प्यारे दोस्त, एक बार जेसी बोस नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर भगवान सूरज को अर्घ्य दे रहे थे। उनकी स्तुति और आराधना कर रहे थे कि उसी क्षण उसका पड़ोसी, जो एक कवि था और इनका दोस्त था, वह आया। लेकिन जेसी बोस को सूर्य को प्रणाम की मुद्रा में देखकर इंतजार करने लगे। जब पूजा समाप्त हुई तो दोस्त ने जेसी बोस से पूछा, बोस, आप तो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आपका विश्व में नाम है, आप विज्ञान की हर एक विधा को समझते हैं, उनमें आपकी गहरी पेट है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि आप इस सूरज, चांद, धरती को, जो निर्जीव है, जिसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी उनको ईश्वर के रूप में समझकर आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्यों आराधना स्तुति कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। जेसी बोस अपने दोस्तों की बातें सुन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलो दोस्त, पूजा समाप्त हो गई है, तुम्हारी भाभी ने चाय तैयार कर दिया होगा, चलो हम लोग बैठकर चाय पीते हैं, फिर चर्चा करेंगे। अपने दोस्त को लेकर वो अपने स्टडी रूम में चले आए, बातें करने लगी, चाय आ गई। जिस बोस ने कहा कि दोस्त, मैं कल जैसे ही रेडियो 8 बजे रात्रि में खोला तो इसमें एक कविता का पाठ हो रहा था। कविता काफ़ी प्रभावी थी, उसके हर एक शब्द मेरे हृदय को उद्वेलित कर रहा था। मैं सुन नहीं सका कि उस कविता के रचनाकार कौन थे, लेकिन कविता इतनी अच्छी थी कि मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा। इस प्रकार जेसी बोस उस कविता के हर एक शब्द का गुणगान कर रहे थे, बखान कर रहे थे, और उन्होंने महसूस किया कि उसका साथी मुस्कुरा रहा है और अंदर से काफ़ी खुश हो रहा है। जेसी बोस ने अपने साथी को देखते हुए कहा कि दोस्त, मैं इस कविता के गुणगान कर रहा हूँ, इसका बखान कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो रहे हो, सो क्यों? दोस्त ने कहा, बॉस, जो कल रात्रि 8 बजे जो प्रोग्राम रेडियो में प्रसारित हो रहा था, उसमें जो कविताएं पाठ हो रही थी वह मेरे द्वारा रचित थी, उसकी रचना मैंने ही किया है। कहा, ओ, मैं अब समझ गया कि तू क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि मैं कविता का गुणगान कर रहा था, खुश तुम हो रहे थे। कहा, हाँ दोस्त। फिर जेसी बोस ने कहा, दोस्त, अभी कुछ देर पहले तूने मुझसे एक प्रश्न किया था, मुझे लगता है कि उसका जवाब भी तुझे मिल गया। दोस्त ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, तूने पूछा था कि मैं सूरज की क्यों आराधना कर रहा हूँ, क्यों स्तुति कर रहा हूँ। सूरज हमारे द्वारा, हम मानवों द्वारा, हम वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई चीज़ नहीं है, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी एक बार अनुपस्थिति हमारे अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। मैं सूरज की आराधना इसलिए कर रहा था कि सूरज इस सृष्टा द्वारा, सुपर शक्ति द्वारा, या यूँ कहें ईश्वर द्वारा रचित एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। सूरज की आराधना, सूरज की स्तुति, सूरज की बड़ाई सूरज को नहीं, सूरज की रचयिता को खुश करेगी, सृष्टा को खुश करेगी, ईश्वर को खुश करेगी। जिस प्रकार कविता की प्रशंसा तुम्हें खुश कर रही थी,
धन्यवाद।